नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जहां पर मिलती है आपको फार्मासिस्ट से जुड़ी सारी अपडेट्स। तो इस बार लेके आए हम इंडियन एयरफोर्स से आई एक वैकेंसी जो फार्मासिस्ट की, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नंबर 1 पीडीएफ पे ये आपको मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करने के बाद ये पीडीएफ कुछ आपके सभी के सामने कुछ इस तरह खुलेगा। तो देखते हैं उसके अंदर टोटल कितनी वैकेंसी है। तो जैसा कि देख सकते हैं ये फॉर्मेट खुल रहा है आपके सामने और ये कुछ इस तरीके का रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है, कितनी वैकेंसी है इसके अंदर और कितनी हमारे काम की है। तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ही लिखा है भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स। तो इसके अंदर क्या है, कितनी वैकेंसी है, कौन एलिजिबल है, क्या टेस्ट रहेंगे और एक्टिविटीज़ क्या रहेगी उसके अंदर, मतलब कि क्वालिफाई करने के लिए। तो इसके अंदर दिए गए हैं ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट फॉर 10+2 कैंडिडेट्स के लिए उसका फिजिकल फिटनेस होगा पीएफटी और रिटन टेस्ट और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। और उसी के साथ में टेस्ट 2 भी है इसी का, और टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2 बोथ आर देयर एंड मेडिकल अपॉइंटमेंट। तो ये सब रहने वाली है इसके अंदर। और ये कहाँ कहाँ कौन सा एरिया कवर कर रही है, ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड, उड़ीसा एंड सिक्किम, ये 3 जगह रहेगी। और कौन कब हो रहा है इनका, क्या डेट आ गई है, तो इनकी डेट आई हुई है 27 एंड 28। और रिपोर्टिंग डेट इज़ 27। तो नेक्स्ट है, जैसा कि देख सकते हैं वाइव ग्रुप के लिए है मेडिकल असिस्टेंट फॉर 10+2 कैंडिडेट फिटनेस पीएफटी होगा, एटीआई 81 और 82 होगा, उसके अंदर मेडिकल अपॉइंटमेंट भी रहेगा। ऑलमोस्ट तीनों में सेम ही दिखा रहा है वाई ग्रुप में क्या क्या है उसके अंदर। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसी के सामने अलग अलग स्टेट भी दिए हुए हैं, इसमें काफ़ी सारे स्टेट ऐड किए हुए हैं जिनका टेंटेटिव डेट आई थिंक बता रहे हैं वो 30 और 31, और रिपोर्टिंग डेट है वो 30। और वाई ग्रुप के लिए देख सकते हैं वाई ग्रुप असिस्टेंट एक और है जिसके अंदर डिप्लोमा और बीएससी इन फार्मेसी मांगी गई है। और वही सेम एज यूजुअल पीएफटी 81 2 एंड मेडिकल अपॉइंटमेंट रहने वाली है, और इसके अंदर स्टेट भी काफ़ी सारे दिए गए हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम चेक कर लेते हैं क्या रहेगा। मेरिटल स्टेटस and date of birth, block, medical assistant trade for candidate with the 10+2. Candidate should be unmarried and born between 1 January 2005 and 1 January 2009, both dates inclusive. ओके, तो जो व्यक्ति 1 जनवरी 2005 को जन्मा है वो, या फिर 1 जनवरी 2009 को जन्मा है वो भी इंक्लूडेड है। उसके बीच का जो जो भी डेट्स है वो सारी इंक्लूडेड है। तो इसके भी बिटवीन जो जो भी जिसका भी बर्थ हुआ है वो फॉर्म ये फिल कर सकता है 10+2 वाला। और 3.2 देख सकते हैं उसके अंदर भी असिस्टेंट ट्रेड दिया गया है जिसमें डिप्लोमा इन बीएससी इन फार्मेसी मांगी गई है। अनमेरिड कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन 1 टू जनवरी टू 2002 टू 1 जनवरी 2007, बोथ डेट आर इंक्लूसिव। तो मैरिड कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन 1 जनवरी 2002 टू 1 जनवरी 2005। तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। अनमेरिड हैं तो आप 2002 से 2007 के बीच रहना चाहिए, जनवरी 1 से ये बीएससी प्लस डिप्लोमा इन फार्मेसी। और अगर आप मैरिड हैं तो उसके लिए आपको 1 जनवरी 2002 से 2005 के बीच का रहना है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 10+2 इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद द फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश from education board recognized by central state or UT with the minimum 50% mark in aggregate with and 50% marks in English। तो ये जो रिक्वायरमेंट इनको चाहिए 50% चाहिए मिनिमम मार्क्स, और 50% ही इसके इंग्लिश के अंदर रहना ज़रूरी है। और साथ ही में अगर आप 10+2 यानी कि बायो या साइंस से हैं तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर दें। शुड हैव पास्ड, और भी एक ऑप्शन दिया गया है, should have passed 2 year vocational course with the non-vocational subject that is physics, chemistry, biology, and English from your education board recognized by central, state, or UT. Where that is both are the same. 50% aggregate and 50% in English. Candidate in with the diploma, mainly ये देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। तो जिस कैंडिडेट शुड हैव पास इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट
and examination with the physics chemistry, that same thing. Marks should be also same thing, 50-50%, in English 50%. In addition, diploma and BSc pharmacy with minimum 50% marks in aggregate with the valid registration from State Pharmacy Council or Pharmacy Council of India at PCI. At the time of enrollment will be mandatory requirement. ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उससे पहले आप अप्लाई करने से पहले ये कुछ बेसिक्स नोट्स हैं वो आप चेक कर लीजिएगा। और इसके अंदर काफ़ी कुछ आने वाला है, जैसे कि वेट है या चेस्ट है, हियरिंग है, डेंटल है, ये ये वाली जो मेडिकल टेस्ट रहने वाले हैं। और इसके अंदर और क्या क्या है वो भी देख लेते हैं एक बार, आप सभी के सामने ही है पीडीएफ। और जनरल है, जेंडर और हाइट, वेट, विजुअलाइजेशन, इसमें भी ये कुछ क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है, वो सभी आप चेक कर लीजिएगा, उसके हिसाब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो सब आप चेक करके जाइएगा। ये रही आप सभी के सामने, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने का तरीका हमने स्टार्टिंग में ही बताया था। और हाँ, जिंदगी एक किताब की तरह है, एक पन्ना नया मौका देता है कुछ सीखने और आगे बढ़ने का भी। तो कभी सफर आसान होता है तो कभी रास्ते कठिन लगते हैं, लेकिन याद रखो अंधेरों के बाद सूरज उगता है। तो खुद पर विश्वास रखो, मेहनत करो, मंजिल तुम्हें ही सलाम करेगी। मुश्किलें तो आती है लेकिन हार मानना हमारा चुनाव है। तो इस चीज़ को, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और अपनी सीट को हासिल कीजिए जो गवर्नमेंट ने आपके लिए बनाई है। तो और भी देख लेते हैं इसके अंदर और भी क्या क्या डिटेल्स दी गई है। इसके अंदर कंसर्न फॉर्म भी दिया हुआ है फिटनेस एंड मेडिकल टेस्ट के लिए। और इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या है। पे अलाउंस, जो मेन पे अलाउंस देख लेते हैं। ड्यूरिंग ट्रेनिंग स्टिपेंड, जो भी वो अमाउंट रहने वाला है वो 14,600 पर मंथ सेल बी पेड ऑन। ओके, उसके बाद में जब पूरा होगा, मिनिमम स्केल ऑफ पे इंक्लूडिंग मिलिट्री सर्विस पे विच इज 26,900 per month. In addition, Danish allowance is applicable which in subsequent year may rise as per the career progression of the individual. तो ये भी देख लीजिए, एच आर ए या CPMA या LRA, ये सभी लीव, रेशनल अलाउंस, वो सभी मिलेंगे आप सभी को। हायर एजुकेशन उसका भी कुछ दे रखा है इसके अंदर। एयरमैन shall be permitted to pursue higher education qualification only for acquiring prescribed skill grade in their trade and prescribed year of service is state in HRP। तो देख सकते हैं आप सभी के सामने हमने काफ़ी कुछ डिटेल्स इसमें थी जो हमने आप सभी के सामने एक्सप्लेन कर दी है। तो और इसके अंदर कुछ फिटनेस से रिलेवेंट भी देख लीजिए क्या क्या है इसके अंदर। अगर PFT1 कैंडिडेट हैव टू बी कंप्लीट 1.6 किलोमीटर रन एज पर द गिवन टाइम, 7 मिनट आई थिंक रहेगा उनका फॉर कैंडिडेट अप टू द एज ऑफ 21 एंड अबव द 21 और डिप्लोमा और BSc उनके लिए 30 सेकेंड, 7 मिनट एंड 30 सेकेंड शुड बी देयर। और मैक्सिमम टाइम पीरियड 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स एंड 20 स्क्वाट्स वो भी दे रखे हैं। और इसके अंदर ऑपोजिट में भी काफ़ी कुछ डिटेल्स हैं। तो प्लीज़ फॉर्म फिल करने से पहले एक बार कंप्लीटली चेक कर लीजिए कि वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। Okay, and there are some medical tests which is blood and urine sample are there, ECG also, radiography, that means X-ray as well. So these things are basic things, I think they are required, these things. So before going you can do these tests and good luck दोस्तों। आई होप आप सभी का इसी में सिलेक्शन हो जाए जो जो फॉर्म फिल कर रहा है, और आशा करते हैं आप सभी का सिलेक्शन हो। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक हमें विदा कीजिए। थैंक यू एवरीवन।